सर, ये अपनी माँ का इलाज कराना चाहती है, इन्हें भर्ती कराना चाहती है, बट वार्ड में बेड खाली नहीं है। आप राकेश बाबू है ना? जी हाँ। ये लीजिए चिट्ठी। सिस्टर, जल्द से जल्द एक बेड का बंदोबस्त करो, ये मेरे पिताजी के पहचान वाले हैं। ठीक है सर। डॉक्टर बाबू, शुक्रिया। दीजिए, मैं करती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, रहने दो। अरे नहीं नहीं, रहने दो। रुकिए।
ए लड़की, तू यहाँ सो नहीं सकती क्यों? क्योंकि यहाँ किसी भी मरीजों के रिश्तेदार को सोने की अनुमति नहीं है। देखो यहाँ कोई सोया है क्या? तो फिर मेरी माँ की देखभाल कौन करेगा? यहाँ पे हम सब लोग हैं ना। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, यहाँ पे सब पेशेंट पागल है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हॉस्पिटल की बदनामी होगी। तुम जाओ यहाँ से घर। क्या हुआ सिस्टर? देखो ना सर, ये लड़की यहाँ पे सोने की जिद कर रही है। बेटा तुम यहाँ नहीं सो सकती। तो डॉक्टर बाबू, मैं कहाँ सोऊं? इस शहर में मेरा कोई है भी नहीं। तो ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ मेरे घर चली जाओ जब तक तुम्हारी रहने की व्यवस्था नहीं होती। आखिर पिताजी ने तुम्हारी सिफारिश की है। तुम्हारी मदद करूंगा तो मेरे पिताजी को सुकून मिलेगा। लेकिन फिर माँ? अपनी माँ की चिंता मत करो, यहाँ का स्टाफ है ना, कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को। ठीक है। सिस्टर, ये दवाई की लिस्ट है, इनको दे देना। ओके सर। अच्छा डॉक्टर बाबू, मेरी माँ हमारी तरह सयानी तो हो जाएंगी ना? देखो बेटा, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तुम एक काम करो, तुम तुम्हारा सामान ले लो और मेरे साथ चलो। जी। माँ, आप चिंता मत करना, आप जल्दी ठीक हो जाओगी और मैं कल सुबह आपको जल्दी मिलने आ जाऊंगी। चलिए। नाश्ता करो। अरे पापा। बेटा, ये इस घर की नई मेहमान, इसका नाम है तगर। और तगर, ये मेरा बेटा प्रोजो है। और ये है मधु, इस घर को संभालने वाली, और मेरे प्यारे बेटे को भी। मधु जी, आज से ये कुछ दिन हमारे ही घर में रहेगी। इसकी रहने की व्यवस्था कर दो। जी साहब जी। चलो तगर, चलो। इतनी छोटी बच्ची है, अपने माँ के लिए कितना संघर्ष कर रही है। खाओ बेटा। मैं नीचे बैठकर खाऊं? मुझे टेबल पर नहीं जमेगा। समझ गया, कभी टेबल के ऊपर बैठ के खाना नहीं खाया, इसीलिए ना। देखो बेटा, तुम अगर नीचे बैठकर खाना खाओगी ना, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जीवन में हमेशा हमारे सामने नई नई चीजें आती रहती है और उससे हमें सीखना चाहिए। और तुम सीखोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? अच्छा डॉक्टर बाबू, आपसे एक बात पूछूं? प्रोजॉय बाबू की माँ की तरह? एक गंभीर बीमारी में सुप्रिया की मृत्यु हो गई। आप डॉक्टर होकर भी उन्हें नहीं बचा पाए? बेटा, कभी कभी कोई बीमारी ऐसी होती है ना, वो डॉक्टर के बस के बाहर हो जाती है। फिर उस बीमारी के ऊपर डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी माँ को तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है ना? नहीं।
पता है भी ना, आज मेरी जिंदगी का ना सबसे बड़ा सपना सच हो गया, जो मैंने तुम्हें लेकर देखा था। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैंने तभी सोच लिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। और देखो, आज वो सपना सच भी हो गया। सपना तो मेरा भी पूरा हो गया। हाँ, जानता हूं मैं, सपना तुम्हारी आंखों में भी था, लेकिन ये सपना मेरी जिंदगी बन चुका था। अगर ये सपना पूरा नहीं होता तो पता नहीं मेरी जिंदगी का क्या होता, क्योंकि मेरी जिंदगी तो तुम ही हो ना। बस बस, अब इतनी तारीफ मत कीजिए। अरे वाह, शादी होते ही मेरा ओहदा बढ़ गया। तारीफ मत करो से तारीफ मत कीजिए। हाँ, कल की बात कुछ और थी, लेकिन आज हम पति पत्नी हैं और मेरे संस्कार कहते हैं कि अब मैं आपको आप कहूं। अब तुम चाहे जो भी कहो, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर जिंदगी की बाहों में जिंदगी कटे तो जिंदगी वाकई खूबसूरत हो जाती है। माँ बता रही थी कि आपका कहीं ट्रांसफर हो गया है। ट्रांसफर ही नहीं, बल्कि तरक्की भी हुई। मेडिकल की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मुझे सौंपी जा रही हैं और मेरा ट्रांसफर धेमा जी किया जा रहा है। धीमा जी? हाँ, लेकिन हम माँ बाबू जी से दूर नहीं जाएंगे। उसके लिए मैंने कुछ सोचा है। वो क्या? अब फिलहाल हमें रहना तो धेमा जी में ही है, लेकिन हम एक नियम बना लेंगे। हर शनिवार की शाम हम धेमा जी से माँ बाबू जी के यहाँ आ जाएंगे। रविवार का पूरा दिन उनके साथ बिताएंगे, खाएंगे पिएंगे, और रविवार की शाम हम वापस धेमा जी चले जाएंगे। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं अपना ट्रांसफर रुकवा सकता हूँ। मेरी तरक्की भी रुक जाएगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिए। तो अब जिंदगी की बाहों में, जिंदगी के इस हसीन पल में जिंदगी की नई शुरुआत करें। क्या हो गया है अभी? क्या हो गया है? अगर मुझे पता होता कि यहाँ आते ही ऐसा हादसा हो जाएगा तो मैं धेमा जी कभी नहीं आता। हिम्मत से काम लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी बीना ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, आप परेशान मत होइए। इनकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अभी तुरंत इनका एक हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप तुरंत फॉर्म भरकर दस्तखत कीजिए। अरे हाँ, आप तो इसी हॉस्पिटल में है ना? हाँ, मैं इसी हॉस्पिटल में हूँ। मुझे मेडिसिन स्टॉक का इंचार्ज बनाकर भेजा गया है। मैंने आज ही ड्यूटी ज्वाइन की। ओ, हमें अफसोस है कि आज ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन की और इनके साथ आज ही हादसा हो गया। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, बीना को ऑपरेशन क्यों? कुछ अंदरूनी जख्म हैं जिसके लिए तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी है। ऑपरेशन के बिना उन जख्मों को नहीं भरा जा सकता। आप मेडिकल से जुड़े हैं, आप मेरी बात समझ सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर जिंदगी की बाहों में जिंदगी कटे तो जिंदगी वाकई खूबसूरत हो जाती है। मेरी जिंदगी होगी ना, और जिंदगी के बगैर जिंदगी जीने लायक ही नहीं होगी। तुम्हें खोकर नहीं जी सकता। डॉक्टर साहब,
डॉक्टर साहब मेरी बीना कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, ऑपरेशन कैसा रहा? अच्छा हुआ हमने सही वक्त पर उसका ऑपरेशन कर दिया, वरना जख्म बिगड़ सकते थे और उनकी जान भी जा सकती थी। मगर आप सब कुछ ठीक है। डॉक्टर साहब अब खतरे जैसी कोई बात नहीं है ना? मैंने आपको पहले ही कहा था, खतरे जैसी कोई बात नहीं है। बीना की जान खतरे के बाहर है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका लाख लाख धन्यवाद। बीना की जान तो बच गई, लेकिन एक ऐसी बात है जो मेरे लिए आपको बताना बहुत जरूरी है। कैसी बात डॉक्टर साहब, क्या बात है? आप शांत रहिए, क्योंकि परिस्थितियां कभी कभी हमको ऐसे मोड़ पे ला देती है कि हमें समझौता करना पड़ता है। शायद आप दोनों को भी ये समझौता करना पड़ेगा। समझौता? कैसा समझौता डॉक्टर साहब? हम डॉक्टरों का एक ही लक्ष्य होता है, हमारे मरीजों की जान बचाना। वो तो मैंने बचा ली, मगर बिना की जिंदगी में एक खालीपन सा आ गया है। उस खालीपन को अब कैसे भरना है ये आपको सोचना है। मैंने आपको पहले कहा था ना, कुछ अंदरूनी जख्म है जिनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। दरअसल बिना का ऑपरेशन करके हमें उसका यूटेरस निकालना पड़ा। हाँ, हमारी मजबूरी थी, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? पहले आपको ही समझना होगा, फिर आप बिना को समझा सकते हैं। यूट्रस निकल जाने की वजह से अब बिना कभी मां नहीं बन सकती। अब उन्हें ये बात समझाना और बताना आपकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब ये एक ऐसा सदमा है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, और शायद बीना भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर है। मेरी आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है डॉक्टर साहब कि आप लोग उसे कुछ मत बताइएगा। मैं मौका मिलते ही उसे सब कुछ बताकर समझाने की कोशिश करूंगा। मैं नहीं चाहता कि होश में आते ही उसे ये खबर मिले और उसे इतना बड़ा सदमा लगे। ठीक है, हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। अरे तगर बेटा, तुम क्यों ये कर रही हो? कोई बात नहीं, वैसे भी आप कितना काम करते हो ये मैं कर देती हूँ। तुम ये साफ सफाई रहने दो। अभी आप जाओ और प्रजय बाबा को उठाओ, ठीक है? मधुमाई 5 मिनट सोने दो ना। तुम्हारी मधुमाइनी मैं हूँ तगर। हंसती क्या हो? तुम क्यों उठाने आई? मधुमाई ने बोला चलो उठो। क्या कर रही हो? अरे बाबा स्कूल जाने देरी हो जाएगी। अच्छा ये बताओ तुम्हारी स्कूल ड्रेस कहाँ है? स्कूल के सॉक्स किधर हैं? हाँ मिल गए। अरे तुम तो प्लेन से भी ज्यादा तेज हो। हाँ अब तुम भी तेज हो जाओ, जल्दी से उठो, दांत वात साफ करो और नहा के तैयार हो जाओ। पहले तुम बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर देना। हाँ बाहर जाओ ना। हाँ ठीक है बाबा जाती हूँ। ये लीजिए डॉक्टर बाबू आपका टिफिन और ये प्रोजय बाबू का टिफिन। साहब जी,
ये तगर तो बहुत ही होशियार लड़की है। अरे सुबह सुबह जल्दी उठकर मेरे सारे काम कर लेती है। इतनी छोटी उम्र में इतना सारा काम कैसे कर लेती हो बेटा? मधुमाई, गांव में ये सब काम करते करते बड़ी हुई हूँ ना, तो इसीलिए आदत है। अरे मेरा टिफिन बॉक्स कहाँ है? अरे ये लेना। थैंक यू पापा। बाय पापा। अरे बाबा नाश्ता तो करके जाना। मैं स्कूल में नाश्ता कर लूंगा। अरे मेरी बस आ गई, जा रहा हूँ। अरे तुम भी स्कूल जाना चाहती हो? हाँ राकेश बाबू, स्कूल जाऊंगी, पढ़ूंगी, तभी तो डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी और अपनी माँ का इलाज कर पाऊंगी। लेकिन मैं तुम क्यों नहीं जा सकती स्कूल? मैं आज ही तुम्हारा स्कूल में दाखिला करवा देता हूँ। सच्ची? रूमा को ऑब्जर्व करने के लिए मैंने साइकोलॉजिस्ट को भी बुलाया, लेकिन वो भी यही बात बता रहे। उन्होंने तरह तरह की ट्रीटमेंट करके देखी, लेकिन रूमा में कोई सुधार ही नहीं हो रहा। तो क्या अब वो जिंदगी भर ऐसी रहेंगी?